तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपका बोर्ड का पेपर जो है बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और आप सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट में किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इंटरमीडिएट की बात करूं तो इंटरमीडिएट में जो है हिंदी आपने दे लिया है। अब आपका जो है इंग्लिश की बारी है। तो इंग्लिश का भी मैं गाइडेंस आपको करता हूं। हालांकि अब की बार पेपर पैटर्न कुछ चेंज हुआ है और दूसरी चीज़ ये है कि अब की बार सिलेबस भी चेंज था। पूरी की पूरी किताब ही बदल दी गई थी और पूरी किताब बदलने के कारण जो है जो नया पैटर्न चल कर आया है, उस नए पैटर्न में जो है हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का बदलाव हुआ है और क्वेश्चन अब इस बार मतलब इस टाइम क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा। एक पेपर मुझे मिला है जो कि इंटरमीडिएट का है और इसे किस प्रकार से आपको परीक्षा में बैठकर लिखना है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आज मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल आ चुका है दोस्त। ये आप अपने लिए और अपने गार्जियंस को भी बताएंगे कि लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा, इस चैनल को आप सर्च करिएगा और इसमें कानून संबंधी विवादें, जानकारियाँ जितने भी हैं, यदि कोई कानूनी जानकारी चाहते हैं किसी भी केस से संबंधित, तो लीगल 24 अड्डा पर कैसे कैसे जो है मजिस्ट्रेट को या किसी को किसी प्रकार से शिकायती पत्र कैसे लिखें या कौन सी कार्रवाई किस प्रकार से होगी, इस प्रकार किसी प्रकार की कानूनी जानकारी के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा ही चैनल है। इस प्रकार से आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लीगल 24 अड्डा को भी सपोर्ट करिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि कल का जो पेपर होगा, आज जो है 29 मार्च है, कल 30 मार्च है और कल ही जो है आपका इंग्लिश का पेपर है। देखिए किस प्रकार से फॉर्मेट आएगा, कैसे आपको लिखना है, सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जिन मेरे भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत जल्दी शेयर करिए क्योंकि यहाँ से आज आपको बहुत ही बेहतर जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ देख सकते हैं कि आपका जो मैक्सिमम मार्क होगा वो 100 होगा। इंग्लिश पेपर है क्लास 12th का। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट जो छात्र को मिलते हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने को मिलते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्नों के पास उन जो है मार्क, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है वो आपको दिया रहेगा। पहला देखिए, पहला सेक्शन आपका होगा कि सेक्शन ए जो होगा वो रीडिंग से आएगा। कहाँ से आएगा? रीडिंग से आएगा। इस सेक्शन को आपको पढ़ना है और ये सेक्शन जो है आपको पढ़ने के बाद इससे पूछे गए प्रश्नों को आपको लिखना है। ठीक है, जवाब में। रीडिंग सेक्शन देखिएगा ध्यान से। रीडिंग सेक्शन किस प्रकार से जो है आपको करने हैं, देखिए यहाँ शुरू है रीडिंग सेक्शन। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी दिए गए पैसेज को पढ़ें और जो भी क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं वो आप जो है उसका जवाब दो। पहली बात तो ये है कि ये पैसेज कहाँ से है। आपने पूरी बुक पढ़ी है, पूरी साल आप पढ़ते रहे हो और इस पैसेज को खोजने का प्रयास करिएगा। मैन इज अ करा कि ग्रेजियस एनिमल लिविंग अ सोसाइटी, हिज नेबर आर द पीपल हु आर इमीडिएटली राउंड हिम बिकॉज ऑफ देयर क्लोज proximity and constant pleasure of society. They can play crucial role of lives. Their significance was recognized by Jesus Christ more 2000 years ago when the 10। अब देखिए ये पूरा का पूरा पैसेज कहाँ से आया, किस चैप्टर से आया है, ये आपके अलावा बेहतर हम नहीं जान सकते क्योंकि आप जो है पूरी बुक पढ़े हो और पूरी साल पढ़े हो। ठीक है ना, तो
यहाँ से आप ये ज़रूर सर्च करिएगा कि ये वाला आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए कि ये वाला पैसेज कहाँ से आया है। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा कि ये जब पैसेज आप पूरा पढ़ लेते हो ना, तो पैसेज में आपसे ये पैसेज आपको 15 नंबर सीधा देगा। कितना देगा? 15 नंबर। इतना मतलब और ज़रूरी नहीं है कि यहीं आए, आप जानते हैं, आपने पूरी बुक पढ़ी है। और ये प्रोज का जो है पैसेज है, तो प्रोज से कोई भी पैसेज पूछ सकता है। कोई भी पैसेज पूछेगा उससे आपको 15 नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 15 नंबर मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? देखिए, यहाँ से जब आप पैसेज पढ़ लोगे तो आपसे ये कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाई इज मैन कॉल्ड द ग्रेजेरियस एनिमल। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कितने नंबर का है? 3 नंबर का। यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 3 नंबर। व्हाट ए क्रूअल रोल टू द नेबर टू प्ले आवर लिफ्ट। पहले तो जो पैसेज आपको उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और उन्हीं पैसेज से जो क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए 3 नंबर का यहाँ से आपको मिला, 9 नंबर हो गया। और देखिए व्हाई इज द गुड हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबर्स, 3 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। और उसके बाद देखिए जो 5वां क्वेश्चन है ई वाला, ये 5वां क्वेश्चन है ना, ये 1.5 यानी 1.5 नंबर का ये है और 1.5 1.5 नंबर का ये 1.5 मिलकर क्या होगा? 3 नंबर। यानी जो 5वां क्वेश्चन होता है, 5वां क्वेश्चन करा कि विच वर्ड्स ऑफ द पैसेज मीन्स ऑफ क्लोजनेस एंड करा कि वर्ड्स ऑफ द पैसेज अपोजिट ऑफ ऑफ्टेन एंड व्हाट डज द फ्रेज हैंड टू मीन अ पैसेज। ऐसा नहीं है। 5वां जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है 3 क्वेश्चन, 1 नंबर का, 1 यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 3 नंबर। देखिए 5वें में 3 क्वेश्चन कर दिया। पहला विच वर्ड्स ऑफ पैसेज मीन्स ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, ये पहला, इसको आपने बताया कि इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द जिसका मतलब क्लोजनेस है, तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। विच वर्ड इन पैसेज अपोजिट द ऑफ्टेन, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। व्हाट डज द फ्रेज हैंड टू मीन अ पैसेज, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 1 नंबर। सीधे आपको यहाँ से 1 मिलकर 3 नंबर मिल जाएगा। और उससे पहले के सारे क्वेश्चन जो आप करेंगे वो आपके 3 नंबर के होंगे। और यहाँ पे शब्द का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आंसर कितने शब्दों में लिखे, ये इस बात में आप कम से कम 25 to 30 वर्ड में आप आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे कोई वर्ड का बाउंडेशन नहीं है कि आपको किसी प्रश्न का जवाब कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, इस बात पे आप कंफ्यूज ना हो। आप जो है 20+ इस वर्ड रखिएगा एक आंसर लिखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप आ जाते हैं सेक्शन बी पर। जो सेक्शन बी हमारा यहाँ से राइटिंग है। सेक्शन बी में आपसे कहेगा कि एक माहौल बनाना है आपको, और आपने कुछ चीज़ें देखी हैं और उसके बारे में आपको क्या करना? राइटिंग करना है। जैसे आपको कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे दे देगा, उसी के अनुसार 100 से 150 वर्ड में आपको क्या करना है? लिख के आना है। और ये 10 नंबर आपको देगा। कितने का? 10 नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 15 वहाँ से मिला, 10 यहाँ से 25 हो जाता है। तो 10 नंबर में आपको क्या लिखना है? इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। बी है जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ देयर आवर्स, माई प्लान्स ऑफ फॉर फ्यूचर। तो इसमें से जिसका भी आपका प्लान फ्यूचर में क्या है, यह किसी बुक से नहीं है, ये आपकी बुक से भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ना ही किसी मतलब यहाँ पे है आर्टिकल्स आपको दे दिया है। ये आर्टिकल्स के अनुसार आप जो है क्या करेंगे? कम से कम इसे 100 से 150 वर्ड में लिखेंगे। अब जैसे देखिए लास्ट वाला माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान बनाया है, आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको सक्सेस हासिल करनी है, सारी बातें आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है। और सारी बातें आपको यहाँ पे लिखना, सॉरी पढ़ना नहीं, लिखना है। तो और जॉइंट फैमिली जो होती है, नीड आवर्स, जॉइंट फैमिली किस प्रकार की जॉइंट फैमिली होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, आ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और इंडिया पे जो लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना है। तो ये आप इंडिया में प्राकृतिक सुंदरता जिस प्रकार की देखते हो उसका आप वर्णन करोगे, या फिर आप जॉइंट फैमिली के जो है सिस्टम को बताओगे, या फिर फ्यूचर में आपको किस प्रकार के प्लान हैं उसके ऊपर जो है 100 से 150 वर्ड में आपको लिख कर आना। और यहाँ से आपको 10 नंबर जो है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही समझाया ना कि आपको एक माहौल तैयार करना है, उस माहौल के हिसाब से जो है आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको किसी आप अपने सीरीज में देखिएगा तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेक्शन बी राइटिंग आपको करना है, और टॉपिक वहाँ पे बदल कर दे सकता है, यही टॉपिक नहीं रहेगा। जो सिचुएशन आपको देगा
उस सिचुएशन को आधार मानकर आपको 100 से 150 वर्ड में लिख कर आना है। जैसे मान लीजिए ना आपको एस्से देता था ना, एस्से जैसे मान लीजिए दीपावली पे देता था या आपके स्कूल पर देता था, जैसे आप बचपन में पढ़े थे तो आपको टॉपिक दे देता था तो आपको उस पर एस्से लिखना था। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 100 से 150 वर्ड में कुछ सिचुएशन देगा, उसी सिचुएशन को आप जो है सेंटर मान करके 100 से 150 वर्ड में लिख कर आओगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको है कि आपको तीसरे क्वेश्चन में एक बहुत ही बड़ा काम करना है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है। क्या लिखना है? लेटर। ध्यान दीजिए, लेटर लिखना आपको तीसरे क्वेश्चन में। या तो दो क्वेश्चन तीसरे में रहेंगे, पहला और यहाँ देखिए और करके दूसरा, इन दोनों में से आपको एक ही करना है, चाहे इसको करिए या चाहे इसको करिए। एकदम बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, यही क्वेश्चन मॉडल वहाँ पे आएगा और आप कहोगे कि हाँ सर आपने पूरा मॉडल दिया था और मैंने हिंदी का भी पेपर दिया था, हिंदी का भी मॉडल दिया था। कितने लोगों का अच्छा गया हिंदी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हिंदी का पेपर आपका कैसा रहा, आप जो इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, ठीक है। और मैं इंग्लिश का भी मॉडल दे रहा हूँ और ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि 100% यही मॉडल वहाँ पे आना है। और यही क्या, ऐसा मॉडल तो आपको 100% वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम हैं तो क्या गम है। पूरी चीज़ जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से पढ़ते रहिए। आप जो है देखिएगा 95+ नंबर आपके इंग्लिश में आएंगे, 95+ आपके इंग्लिश में आने ही आने हैं। बस आपको काम क्या करना है, स्टडी CBL क्लासेस को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अपने उन दोस्तों तक शेयर करना जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। आप तो लाभ उठाओ ही कम से कम और सबको दो, ठीक है। तो चलते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ से आपको जो लेटर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ लेटर टू एडिटर अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोविंग यूज ऑफ कराकी डिसेबल वायर्स, ठीक है। आपको क्या करना है कि राइट अ लेटर टू एडिटर, एडिटर को एक पत्र लिखना है, नेशनली डेली शो योर कंसर्न ऑफ ग्रोविंग यूज डिसेबल वायर्स, ठीक है। किसी प्रकार का एक एडिटर जो होता है, जो संपादक होता है, उसे किसी प्रकार की पत्रिका के संपादन के लिए या फिर अपने नगर की हालत को दिखाने के लिए किसी प्रकार से जो है आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र में कुछ समाचार पत्र में, आजकल बोर्ड का टाइम चल रहा, दिमाग में प्रश्न पत्र ही दौड़ रहा है, नहीं समाचार पत्र में कुछ आपको शो कराना है, दिखाना है, तो यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगला जो है कि राइट लेटर टू योर प्रिंसिपल, एक पत्र अपने जो है प्रिंसिपल को लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है। एंड कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द लीस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स आर लाइब्रेरी। और आपको क्या करना है कि कंप्लेन करना अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ द लीस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स ऑफ लाइब्रेरी की, मतलब मैगजीन में जो है स्पोर्ट देखिए लाइब्रेरी में जो है स्पोर्ट की मैगजीन की शॉर्टेज हो रही है, इसके बारे में आपको एक पत्र लिखना, किसे, अपने प्रिंसिपल को। तो इन दोनों में से आपको एक करना है, इन दोनों में से आपको एक ही करना। अगर आप इसे करते हैं तो 10 नंबर पाते हैं, या आप इसे करते हैं तो 10 नंबर। आपकी बार नंबर भर भर के बट रहे हैं, बस लेने का तरीका चाहिए, ठीक है। 15 नंबर वहाँ से पा गए 10, वहाँ से पा गए 10, यहाँ से पा गए 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 नंबर तो आपने यहीं से इकट्ठा कर लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्शन सी पर आ जाते हो। सेक्शन सी हमारा ग्रामर हो जाता है, ग्रामर हो जाता है, ग्रामर। और आपको पता है ना, ग्रामर में बहुविकल्पी भी यहाँ पे देखिएगा, और इस बहुविकल्पी को बड़े ध्यान से आपको पॉइंट करना, ठीक है। तो सेक्शन सी जो हमारा ग्रामर से होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चंस, सही विकल्प को चुने और प्रश्नों के जवाब दे। द अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन कंट्री कॉल्ड कराकी, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जब सरकार क्या हो, अनुपस्थित हो, तो कंट्री पर जो अब गवर्नमेंट होता है, जब अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री कॉल्ड, क्या करते हैं, जिस देश के ऊपर गवर्नमेंट का क्या हो, शासन ना हो, गवर्नमेंट एब्सेंट, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, देखिए एनआरची कहते हैं। लेकिन मुझे पता है आप जो है इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे और आप इस प्रकार से लगाना है। बी क्वेश्चन भी आपका आएगा कि इन द फ्रेज ऑफ कराकी इंचिंग टूवर्ड्स द मीन्स, ठीक है। इन द फ्रेज ऑफ इंचिंग टूवर्ड्स द मीन्स, 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 में से एक राइट है, इसको सही लगा लीजिएगा, ठीक है। और आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे सकते हैं, इसका कौन सा सही होगा। पहले कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखकर बताएं कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया और आप कितने नंबर तक पा सकते हो। हिंदी का पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं
जो कमेंट्स का इंतज़ार भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और उचित जो है जितने भी कमेंट्स होते हैं पॉजिटिव कमेंट्स का मैं जवाब भी देता हूँ। ठीक है, आगे जो है देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम्स होता है, जिसको आप कहते हो पर्यायवाची। आप हाँ मेगर, जो मेगर सिनोनिम्स है इसको कहता है जैसे कह रहा मेगर का सिनोनिम्स क्या होगा, इन चारों में से कोई एक होगा जो सही होगा, उस पर आप लगा लीजिएगा ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन में से एक तो सही है। मेगर का सिनोनिम्स क्या होगा? वन। और अगला है वन शुड डू हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी करता है। विच वर्ड्स इज द सेंटेंस आर इरर, इस तरह की वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें कौन सा शब्द क्या है? इरर है। ये कौन सा शब्द इसमें इरर है? मतलब शुड इरर है कि डू इरर है कि हिज इरर है या ड्यूटी इरर है? जो इरर है उसे बताना है और क्या सही रहेगा उसकी जगह पे वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या गलत है वो बताना है और क्या सही होगा उसके जगह पे वो भी आप लिख कर क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ई वाला है, कह रहा है कि एनानिम्स ऑफ द बैरन, कह रहा है कि एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम, बैरन में होता है बंजर का विलोम क्या होता है? तो फर्टाइल होता है। मुझे पता है, आप जो है अपने अनुसार इस प्रकार से देखिए, यहाँ से आपको जो है कितने नंबर मिल जाएंगे दोस्त? यहाँ से एक क्वेश्चन वाह 2 नंबर के हैं, मैंने सोचा 1 नंबर के, तो यहाँ 2 नंबर मतलब 10 नंबर आपके यहाँ बहुविकल्पी से आपको 10 नंबर मिल रहे हैं भैया। भर भर के नंबर बट रहे हैं, बस आप उठाने की कोशिश करें। उठाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पढ़ना है और ढंग से पढ़कर जो है परीक्षा में जाना है। और आगे चलते हैं, देखिए चेंज इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है? चेंज करना है। तो आपके पास 2 होंगे, आपके पास 2 होंगे, 2 में से किसी एक को आपको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना। पहला है आई से डोंट वेस्ट योर टाइम, इसे आप जो है इनडायरेक्ट में चेंज करिए। और दूसरा है माई टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक आदि आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। अगला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, और किसी को यहाँ पर कंबाइन एनी वन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे जो कोष्टक में लिखा है आई कैन गिव यू एड्रेस, आई कैन गिव यू एड्रेस माई मदर गिफ्टेड टू मी, इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस इसका बनाना है। या फिर जो है डू इट लिव इट, डू इट लिव इट, इसे कंपाउंड सेंटेंस में लेकर जाना है। इनमें से बी वाले में से जो है आपको ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हाँ बी वाले देखिए एनी वन, किसी एक को जो है आपको क्या करना है? चेंज करना है। जैसे इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए या फिर इसको आप कंपाउंड सेंटेंस में। यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा? यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्या नंबर मिलेगा? 2 नंबर। और सी वाला चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है कोष्टक में उसी में चेंज करना। आई कैन डू इट पैसिव वॉइस में ले जाना है, अगर आप पैसिव वॉइस में ले जाए तो आपको 2 नंबर मिलेगा। या फिर अगर आप इसे नहीं करना चाहते इसे करिए, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी टू डिसीज, तो यहाँ से आप इसको यदि चेंज करते हो तो यहाँ से आपको क्या नंबर मिल जाता है? इसमें दोनों में से एक करना है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इसमें से किसी एक सेंटेंस को यदि आप करेक्ट करते हो, चाहे इसे इसमें से एक ही करना है, तो जब आप करेक्ट करते हो तो आपको वहाँ से कितना मिल जाता है? 2 नंबर। जैसे यू आर सीनियर देन मी, अगर इसे आप करेक्ट करते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है। या कैटल्स आर ग्रेजिंग, या आप इसे जो है क्या करते हो? करेक्ट करते हो तो आपको 2 नंबर। दोनों में से कोई एक करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हर एक प्रश्न में 2-2 हैं, तो उसमें से एक करना है। ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट में एक करना है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में एक करना है, पैसिव वॉइस या फिर करा की कंपैरेटिव डिग्री में एक करना है, और फिर जो है करेक्ट सेंटेंस में से दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो यहाँ से और एक जो है यूज एनी वन द फॉलोइंग, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स ऑफ शो द मेक्स डिफरेंट देयर मीनिंग्स क्लियर। हाँ भाई, ये तो देखिए होमोफोन्स है, क्या है? होमोफोन्स, बोलने में एक जैसे लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग, जैसे रिफ्यूज रिफ्यूज, इस और सेल सेल, एक
तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इन शब्दों को उठाना है और इनके डिफरेंस को समझाना, दोनों में से किसी एक को ही करना है, चाहे इसे करिए या चाहे इसका बताइए, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही करना है, इस बात को याद रखिए। ज़्यादा वहाँ जो है आपको, ठीक है जी हाँ, वहाँ ज़्यादा आपको जो है सनी देओल बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप दोनों उठा के करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहादुरी ज़्यादा दिखाना नहीं है वहाँ पे जैसे जैसे करा उतना ही करिएगा, ठीक है। ज़्यादा करने से समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, जो पैसेज दिया है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये तो आप सदियों से पढ़ते आ रहे हो। किसी सेंटेंस को किस में चेंज करना है, ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश। जैसे उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, अपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाओगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने की चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो यहाँ से जो है इसको आपको किस में चेंज करना है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये मैं कह रहा हूँ ना, यही ट्रांसलेशन नहीं आएगा, कोई भी ट्रांसलेशन सकता है, और आप ट्रांसलेट करते हो तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन ए क्या था पहले देख लेते हैं। सेक्शन ए हमारा जो था वो था, क्या था सेक्शन ए? सेक्शन ए देखिएगा, सेक्शन ए रीडिंग था, जहाँ से आपको कितना नंबर, 15 नंबर मिला। फिर सेक्शन बी आपका जो है एस्से टाइप का था, आर्टिकल्स आपका था, जहाँ से 10 नंबर 25 नंबर यहाँ से हो जाता है। फिर जो है यहीं से आपको 10 नंबर लेटर पे मिल जाता है, 35 नंबर हो जाता है। फिर ग्रामर से आपको 10 नंबर मिलता है, बहुविकल्पी से 45 नंबर मिल जाता है, ठीक है। 45 तक आप पहुँचे हैं। उसके बाद जो है 45 नंबर आप पा गए यहाँ से, और फिर 5 नंबर यहाँ से मिल जाता है आपको, ट्रांसलेट करते हो तो 50 नंबर होते हैं। और फिर सेक्शन डी लिटरेचर पे आ जाते हैं, तो 50 नंबर तक तो आपका क्लियर हो गया। सेक्शन डी यहाँ से लिटरेचर आपके पास आ गया। लिटरेचर का मतलब अब जो है आप करा कि लिटरेचर आंसर द क्वेश्चंस इन द अबाउट 40 वर्ड, ये आपका प्रोज से है, 40 वर्ड में जो है पूछे गए इन प्रश्नों का जो है, जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से, जैसे एक दो क्वेश्चन है, दोनों में से दो क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि आप जो है इसे 40 वर्ड में जवाब देते हो दोनों क्वेश्चनों का, तो 4 नंबर यहाँ से आपको 8 नंबर मिल जाता है, तो आपका कुल 58 नंबर हो जाएगा। जैसे हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर, करा कि हाँ सर्वाइवल, ठीक है। या तो ये करिए, या फिर हु आज राजकुमार शुक्ला कौन थे? व्हाट डिड डू ब्रिंग गांधी जी चंपारण, तो गांधी जी चंपारण, तो ये या तो ये क्वेश्चन करिए या तो, यानी इन दोनों में से कोई एक करना, क्योंकि और लगा दिया है बीच में ना, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करके जाना, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच, या तो इसे करिए या फिर आपको इसका जवाब नहीं आता तो इसको करिए। वाई डिड द कराकी पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज द कराकी रेड ट्रैप, या तो इसको करिए, ठीक है। इन दोनों में से आपको कोई एक करके जाना, चाहे आप इसका जवाब जो है 40 शब्दों में दीजिए, चाहे इसका जवाब 40 शब्द दीजिए, चाहे आप इसका जवाब जो है 40 शब्दों में दीजिए, चाहे इसका जवाब, मतलब कि आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप करेंगे, 4 नंबर, टोटल 8 नंबर के आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आंसर एनी वन ऑफ द 80 वर्ड, यानी ये लॉन्ग में आ गया है। आंसर एनी वन फॉलोइंग ऑफ द 80 वर्ड, 80 शब्दों में जवाब देना है और 7 नंबर यहाँ से आपको चुरा ले जाना है, ठीक है। तो 7 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, 80 शब्दों में जवाब देना। अब ये कौन कौन से हैं? 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से कोई एक ही करना है। जो ए है, ऑल वी हैव फियर एंड फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट ऑन दिस बेसिस ऑफ लेसन डीप वाटर, करा कि ऑल वी हैव फियर इट्स फियर इटसेल्फ, जस्टिफाइड एन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेसन डीप वाटर, ठीक है। या तो ये करिए, या फिर दूसरा जो है यहाँ से डिस्क्राइब द करा कि फ्लाइट ऑफ रैग एंड
पिकर डिप्लीकेटेड ऑन लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। दूसरा लेसन जो लॉस्ट स्प्रिंग है उससे जो है यहाँ पे डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द रैक पिकर्स ऑफ डिप्लीकेटेड इन लेसन। ठीक है, तो या तो इसको करिए। दोनों में से यदि आप किसी को 80 शब्दों में, कितने शब्द ध्यान दीजिएगा, शब्द का बाउंडेशन है। एक जो छोटा वाला था उसमें 40 शब्द में, तो वो आपको 4 नंबर देगा। 80 शब्द वाला आपको 7 नंबर देगा। ठीक है, यहाँ से आप 7 नंबर बड़े आराम से चुरा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलो। करा कि ध्यान से दिए हुए जो है केयरफुली जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ध्यान से उसे पढ़ना है और क्वेश्चन द फॉलो, क्वेश्चन जो पूछा जाए उसको बताना है। एंड द ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड इज फियर बट ऑल द सेड वाज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, ये आपका जो है एक्सट्रैक्ट है और यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वाट इज़ द, ये पोइट्री से है, वाट इज़ द फियर हैज ऑलवेज पेंड टू पोएटस। पोएटस कवयित्री को कौन सी चीज़ हमेशा परेशान कर। देखिएगा ये पोएम से, ठीक है, जिसको आप पोइट्री कहते हो। यहाँ से तो ये आपको एक क्वेश्चन करते तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है वाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द पोएटस फीलिंग्स हर वर्स, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलते हैं। और वाई डिड पोएटस कीप ऑफ करा कि स्माइलिंग ओनली, यहाँ से 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो है करा कि यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, हाँ, आंसर दैट फॉलो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं रखा है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन पूछेगा और तीनों के जवाब देने यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर 6 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। करा कि राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द पोएम। इनमें से देखिएगा कीपिंग क्वाइट, आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आ थिंक ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर एंड टाइगर। ये 3 पोएम आपको दिया है। इन तीनों में आप तैयार कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको तीनों में से कोई एक ना एक फंस जाएगा। ठीक है, और इनमें से तीनों में से किसी एक आपको सेंट्रल आइडिया लिख कर आना है, जहाँ से आपको 4 नंबर बड़े आराम से मिलेगा। कितने नंबर? 4 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया आपने लिखा होगा, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। एक बेहतर इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा जल्द ही। मान के चलिए इस वीडियो के बाद ये वीडियो हो सकता है आपको प्राप्त हो जाए। नहीं प्राप्त हो पाएगी तो किसी कारणवश तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो याद दिला दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब 40 शब्दों में जो है, अब यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री में आ चुके हैं। अब तक आप प्रोज पोइट्री ख़त्म कर चुके हैं, ग्रामर सेक्शन ख़त्म हो गया। सप्लीमेंट्री में 6 लेसन, अब की बात सबसे बड़ा जो है सिलेबस सप्लीमेंट्री का है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 40 वर्डों में लिखना। 8 एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 8 नंबर आपको सॉरी ये नहीं है, 2 क्वेश्चन आपको करने 4 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट थिंग्स ऑन थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु ऑन द अदर लेवल्स। ठीक है, ये या तो ये करिए, अगर ये नहीं करते हैं तो डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ करा कि अंटार्कटिका, या तो ये करिए। इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो ये आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 4, दोनों में से कोई एक। मैंने कहा ना वहाँ सनी देओल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन मत उठाइएगा, वहाँ पे और लगा दिया। इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक करना। अगला है बी वाला कि वाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफ़र ह्यूज लॉस इंस्टेड फॉलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विथ द हॉन्टेड टाइगर। या तो ये करिए या फिर ये वाई वाज जो नॉट हैप्पी थिंग्स जैक इंडिंग रोजर टू श्रंक स्टोरी। वाई वाज जो नॉट हैप्पी जैक टू एंडिंग रोजर श्रंक का स्टोरी। इन दोनों या तो ये करिए या फिर ये करिए, दोनों में से कोई एक करेंगे तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सप्लीमेंट्री में, जो कि आपका अंतिम सेक्शन होगा और यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म होगा। करा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों में जवाब देना किसी एक क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। या तो ये क्वेश्चन करिए, एक ही क्वेश्चन करना है तीनों में से। करा कि व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ ऑफ एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग यू फॉर्म ऑन।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी ऑफ द एनिमी। जो क्वेश्चन दिए दोनों में से कोई एक आपको 80 शब्द में, कितने शब्द का बाउंडेशन है, 80 शब्द में जो है आपको करना है। और दूसरी चीज़, आप मेरे दूसरे चैनल स्टडी 24 अड्डा को भी सब्सक्राइब, लीगल 24 अड्डा, उसका उस चैनल का नाम है लीगल 24 अड्डा, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया और इंग्लिश का पेपर, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक जल्दी से जल्दी फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये वो मॉडल है जो आपकी बार आपकी परीक्षा में आने वाला है। और यदि इस मॉडल का आपको PDF चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है। PDF भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, हिंदी का पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरे दूसरे चैनल इस चैनल स्टडी CBL क्लासेस को भी सब्सक्राइब करिएगा और लीगल 24 अड्डा जो मेरा दूसरा चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। और दूसरी चीज़ है, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन। धन्यवाद।